नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। साय के दो सारथी कौन, यही विषय है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। तो मोदी के मंत्रियों को विभाग मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में खाली हो रहे दूसरे मंत्री पद के लिए सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। साय कैबिनेट में एक मंत्री पद पहले से ही खाली था। ब्रजमोहन के सांसद बनने के बाद अब दूसरा पद भी खाली होने जा रहा है। इन दोनों ही मंत्री पद के लिए विधायकों की लंबी फेहरिस्त भी है। वरिष्ठ विधायक जहां आस में है, तो वहीं संगठन नए चेहरे को भी निराश नहीं करना चाहेगा। तो कौन होंगे साय के दो नए सारथी, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वर्तमान विधायक और मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल को अब कैबिनेट मंत्री और विधायक पद से 18 जून तक इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद साय कैबिनेट में एक और पद खाली हो जाएगा। साय कैबिनेट में दोनों पदों के लिए कई नेता बतौर दावेदार सामने आए हैं। कैबिनेट के दो खाली पदों पर कई दावेदार रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूढ़त, कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा। लोकसभा में बेहतर नतीजों का विधायकों को होगा फायदा। सीएम के विशेषाधिकार के साथ संगठन का भी होगा दखल। वरिष्ठ विधायकों को मंत्री बनने की उम्मीद, नए विधायकों को भी है पार्टी से आस। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इंतजार करिए, जल्द फैसला होगा। वहीं विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। इंतजार करिए, हो जाएगा, अब इंतजार करिए। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, पुराने मार्गदर्शन दें। तो ये हमने देखा इन 6 महीने में जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें सबने खरा उतरा है। जो भी निर्णय पार्टी का आएगा वो हम सबको सिरोधार्य होगा और सब मिलकर के सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पिछले कुछ सालों के इतिहास को देखें तो बीजेपी कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताते हुए सभी वर्गों को बराबर नेतृत्व मिलने की वकालत की। तो कांग्रेस संचार प्रमुख ने विस्तार के बाद बीजेपी में विद्रोह होने का दावा किया। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो अपने तरह से जो भी निर्णय लेंगे ये उनके भीतर का मामला। इस विषय में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन हाँ, सभी को, सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि इससे, जैसे मैंने बताया ना, अभी प्रदेश में सिर्फ एक साहू डिप्टी सीएम ने लिए हैं, एक आधा और साहू समाज को मंत्री बनाया जाना चाहिए, ताकि जो है इतने बड़े समाज को सम्मानजनक स्थान मिल सके। दिग्गज नेताओं को बाहर रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही एक बार फिर से पुनर्गठन होगा साय मंत्रिमंडल का, बगावत के दौर चालू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी 74 साल की आयु में तीसरा कार्यकाल चाहिए, और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को उनके वरिष्ठता का लाभ लेने के बजाय उन्हें घर बिठा दिया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि कौन होगा मंत्री फेस। इसी को लेकर शुरू हो गई है नेताओं में रेस। इस रेस में जो जीतेगा वो साय का सारथी बनकर कैबिनेट में शामिल होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, मंत्री फेस को लेकर अब रेस जो है वो तेज हो चुकी है, और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिरकार विष्णुदेव साय के दो साथी कौन होंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पैनल से भी आपका परिचय कराते हैं। लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय गंगवानी, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अजय जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तोखन साहू जिस तरह से उन्हें शहरी विकास राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, ये बड़ी उपलब्धि भी है छत्तीसगढ़ के लिए, बड़ी जिम्मेदारी। और चलिए चर्चा की अब शुरुआत करेंगे। अनिरुद्ध जी, आपसे कैसे देखते हैं आप
अब जो जिस तरह से यहाँ पर बात करें, रायपुर सीट से ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ से इस्तीफा देंगे, ये सीट खाली हो जाएगी और एक सीट पहले से ही साय कैबिनेट में खाली है। क्या लगता है ये साय कैबिनेट में 2 अब और कौन से साथी होंगे? देखिए क्या है कि आपने एक बधाई दी हम तीनों को कि तोखन साहू मंत्री बने। मैं बाकी 2 साथियों की नहीं जानता, लेकिन मैं इसको आधे अधूरे मन से इस बधाई को स्वीकार करता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि जो कैबिनेट मंत्री कोई केंद्र में रहा हो। जितने भी बनते रहे राज्य मंत्री बनते रहे, और एक बार अगर कहीं कैबिनेट, देखिए क्या है कि 11 में से 10 सीट छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीती है, तो कम से कम एक कैबिनेट मंत्री तो यहाँ पे बनाया जाता। खैर, आपका सवाल है रायपुर दक्षिण सीट से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो है सांसद बन गए और दिल्ली पहुंच गए। अब यहाँ पे इसका जो है मतलब क्या परिदृश्य होगा, और जहाँ तक परिदृश्य की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ विकल्पों की कोई कमी नहीं है। मैं रायपुर दक्षिण की बात करूँ, अगर कहीं ब्रिजमोहन जी से अगर कहीं हो सकता है उनकी व्यक्तिगत राय ली जाए तो वहाँ पे जो है सुनील सोनी जो है उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, और सुनील सोनी पिछली बार सांसद थे। इस बार टिकट ब्रिजमोहन जी को मिली, सुनील सोनी जी को नहीं मिली, और सुनील सोनी जी पूर्व में महापौर भी रह चुके हैं और निगम मंडल में भी रह चुके हैं और वो संगठन में भी रहे, व्यापक अनुभव है उनके पास। और दूसरी बात और भी अगर कहीं फिर दूसरे क्रम की बात करें वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे रायपुर दक्षिण में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी का नाम भी आ रहा है, और नगर निगम की वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं मीनल चौबे जी, उनका भी नाम लिया जा रहा है। एक बहुत वरिष्ठ जो है पार्षद वहाँ पे मृत्युंजय दुबे हैं नगर निगम में, बहुत उनका व्यापक अनुभव है राजनीति का, उनका भी नाम लिया जा रहा है। केदार गुप्ता प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता, वो भी कहीं ना कहीं दक्षिण में रहते हैं, तो वो भी एक दौड़ में है। और एक लुका छिपा नाम आ रहा है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के एक सहायक रहे, निजी सहायक मनोज शुक्ला, कहते हैं कि मतलब वो है कि वो जो है जैसे टंकराम वर्मा यहाँ पे एक मंत्री हैं, ये जो निज सहायक रहा करते थे पूर्व में, अजय चंद्राकर जी के रहे, रमेश बस जी के रहे, आज वो प्रदेश में मंत्री हैं। तो ऐसा करके छिपे रूप में देखें तो मनोज शुक्ला जी का भी नाम सामने है। तो जो रायपुर दक्षिण ब्रिजमोहन जी अगर कहीं सांसद बने रहते हैं और रायपुर दक्षिण की सीट से त्यागपत्र देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं दिखाई देती। और एक बात और है कि जब से रायपुर दक्षिण सीट अस्तित्व में आई, ये 2008 में अस्तित्व में आई, 8, 13, 18 और 23 4 चुनाव हुए और चारों में भारतीय जनता पार्टी जीती और चारों में जीतने वाले ब्रिजमोहन अग्रवाल रहे। बिल्कुल। चलिए लक्ष्मी जी, जिन नामों का जिक्र कर रहे थे अनिरुद्ध जी, आपका क्या कहना है? क्या इन नामों पर चर्चा हो रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार नए प्रयोग करती है और ऐसे फैसले लेती है कि सभी को चौंका देती है, और कहा तो ये भी जाता है जो टीवी स्क्रीन पर नाम चलते हैं फिर वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो क्या ऐसे ही नाम पर चर्चा है लक्ष्मी जी? देखिए, अभी इस तरफ अभी पार्टी ने विचार अभी नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से जब चुनाव हो चुका है लोकसभा के और वहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री थे, इस प्रदेश के कद्दावर मंत्री के रूप में जाने जाते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, और वो अब लोकसभा के सदस्य जो है वो चुन लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से एक सीट वो खाली होनी है। तो वहाँ पे अभी जो भी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को वहाँ पे चाहते हैं टिकट के लिए, तो वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, वो उनके नाम जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से या सोम के माध्यम से भी आ रहा है। लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेगी ये तो समय में सारे समीकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीति लक्ष्मी में जी, आप कह रही हैं कि बहुत सारी पार्टी ने अभी चीजें निर्णय हैं। नहीं लिया है, लेकिन तोखन साहू के नाम को लेकर एक पहले से ही रणनीति बन चुकी थी, स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुकी थी कि साहू समाज का चेहरा ही बनेगा, और वो हुआ भी। तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी की रणनीति बहुत पहले से तैयार हो जाती है, बस भनक नहीं लग पाती है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत पहले से तय हो जाती है, क्योंकि देखिए हम जब राजनीति में काम करते हैं और जो भी पार्टी है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो सीट है जहां से हम चुनाव लड़ेंगे वो सीट जीतनी भी चाहिए, साथ में जीत करके वो, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग समाज से, अलग अलग जाति से जो बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, उन सबको साधते हुए, क्योंकि आगे की भी राजनीति जो है वो किस तरह से आम लोगों में प्रभावशील रहे, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। और सारी चीजों को साधते हुए, राजनीति में सामंजस्य बनाते हुए कैसे हम
प्रत्याशी उतारे, ये एक पार्टी की अपनी एक सोच होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अवसर देती है और वहां पे भी एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में अवसर मिलेगा जो इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है, अजय जी आपके पास लौटना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं आप? जब भी बिलासपुर सीट की बात हुई तो कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान ये कहा गया कि बिलासपुर सीट में तो म्यूट सांसद ही रहता है, एक्टिव सांसद यहां पर नजर नहीं आता। और देखिए ये बड़ा जवाब मान सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस बार जो सांसद चुने गए हैं और जो मंत्री बनाए गए हैं तोखन साहू बिलासपुर सीट से आते हैं, और ये बड़ा तोहफा, बड़ी जिम्मेदारी। कैसे देखते हैं आप? म्यूट सांसद कहा था आपकी पार्टी ने। साक्षी देखिए 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। कभी भी छत्तीसगढ़ में इस बार की बात करूं तो 10-10 सांसद छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के चुन के भेजे हैं, तो ये बेहतर होता कि यहाँ कम से कम 2 लोगों को मौका दिया जाता। अगर आप 2 लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, अगर एक आदमी को दे रहे हैं तो कम से कम उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दीजिए या कम से कम स्वतंत्र प्रभार दीजिए, ताकि वो छत्तीसगढ़ की आम जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी दमदारी से आज कैबिनेट में उठाए। ये लगातार हमने देखा, जैसे आपने बिलासपुर के साक्षी जी बात की, अरुण साहू जी जो बिलासपुर से सांसद थे, इन 5 सालों में 62,000 ट्रेनें कैंसिल हुई। लेकिन अरुण साहू जिस जिम्मेदारी से आज न रेलवे मंत्रालय के समय न मोदी जी के सामने बात रख पाए, लगातार यहाँ ट्रेनें कैंसिल रही। आज कोयले का जो परिवहन था वो लगातार जारी रहा, लेकिन यात्री ट्रेनें लगातार कैंसिल हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप दक्षिण पे बात कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी को मौका दिया जाएगा। ये वही बृजमोहन अग्रवाल जी जो 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत करते हैं, पूरे देश में 8वें नंबर पे है। आखिर क्यों बृजमोहन अग्रवाल? चलिए ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी को मौका नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आपकी क्या राय है? विपक्ष के होने के नाते आप क्या देख पा रहे हैं? इस सीट पर कौन से चेहरे को आना चाहिए? देखिए अगर दक्षिण की बात करें तो मैं एक चीज स्पष्ट है कि मंत्री में पद में किसको शामिल किया जाए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं 5 महीने में विष्णु सरकार जो है रिमोट कंट्रोल की सरकार, पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश और कठपुतली की तरह काम कर रहा है। दिखावे के तो विष्णु सरकार की बात आएगी, लेकिन निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह दिल्ली के इसी चैम्बर में लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि लगातार अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहिले, रेणुका सिंह, ये ऐसे वरिष्ठ लोग थे जिन्हें मंत्री पद का अनुभव भी रहा। लेकिन पिछले बार भी हमने देखा कि 12 में से 8 मंत्री जो नए थे, जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं था, आज उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर होता जिनको मंत्री पद का अनुभव है, जो प्रशासनिक कुशलता से काम कर सकते हैं, उनको ज्यादा मौका दिया जाए। ठीक है, विपक्ष में हम विरोध करना चाहते हैं, हमारे विरोध अपनी जगह है, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े मुद्दों के लिए यह आवश्यक है कि किसी मंझे हुए व्यक्ति को जिसे कैबिनेट का अनुभव हो, ताकि उनको आगे जाके प्रशासनिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता न पड़े। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, हमने देखा कि 2014 में 45 मंत्री, 2019 में 57 मंत्री, इस बार 71 मंत्री, मतलब 25% आप मंत्रियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो एनडीए के गठबंधन दल का दबाव है, 11 दूसरे जो एनडीए के घटक दल है उसको मंत्री बनाते हैं, 13 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो पहली बार सांसद चुन के जा रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल समझ गए हैं कि उसके बाद भी छत्तीसगढ़ को केवल एक ही मंत्री मिलता है। लक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होता है, और लोकसभा चुनाव हर साल ही बीजेपी का यहाँ पर जनता ने जो है वो बीजेपी का ही साथ दिया, और उसके बाद ही एक ही मंत्री मिलता है। आखिरकार तोखन साहू ही क्यों, ब्रजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं? ये लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल है, आप जवाब दीजिए। लक्ष्मी जी आपसे मेरा सवाल। अनिरुद्ध जी आपसे पूछ रहे हैं। लक्ष्मी जी आप सुन पा रही हैं? साक्षी जी देखिए, निश्चित रूप से ये एक समझिए मोदी जी का जो भी है, प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि मंत्रिमंडल में किन्हें लेना है और क्या परिस्थिति, सारी चीजों का मैंने अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी वही कहा कि वो किस ढंग से सारा एक राजनीतिक समीकरण है उसको साधते हुए और आगे काम भी करना है, उनकी सब पॉलिसी बना के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 जो सीट निश्चित रूप से दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन साथ साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में
हमारे भाजपा की सरकार भी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई काम में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस छत्तीसगढ़ में हमेशा से कांग्रेस, जो अभी हमारे गंगवानी जी भी बात रख रहे थे कि यहाँ के लोगों को मंत्रिमंडल में सही जगह नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर बार यहाँ से मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल चाहे तीसरा कार्यकाल है, यहाँ से बराबर लिया गया है। रही बात वरिष्ठता की, तो राजनीति में बहुत सारे समीकरण होते हैं, मैं भी चाहती हूँ बनना और बहुत सारे लोग भी, लेकिन लक्ष्मी जी समीकरण एक ही बन पाता है। लक्ष्मी जी समीकरण एक ही बन पाता है और वो है जाति। जाति को सबसे पहले देखा जाता है। आप कहते हैं कि हम समानता से लड़ते हैं चुनाव, हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो जाति सबसे पहले देखी जाती है। और अब छत्तीसगढ़ में तोखन साहू को लेकर भी यही देखा गया। साहू समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू समाज सबसे ज्यादा है। तो क्या यहाँ पर जो साहू समाज को लेकर चुना गया है, तो क्या दो फेस को लेकर जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि साय के दो साथी कौन है, तो इसमें भी यही देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण से उस समाज के आगे आने के लिए, उस समाज की बात को रखने के लिए, ओबीसी समाज भी एक बड़ा समाज है, तो उस दृष्टिकोण से तोखन साहू जी को निश्चित रूप से लिया गया है। लेकिन साथ में तोखन साहू जी पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, और लगातार वो और जो राजनीति, हम पंचायत स्तर की राजनीति जो जहां से हम सीखते हैं, उन जगह से वो सीखते अजय जी हुए कुछ सवाल आज करना संसद चाह रहे तक हैं। के अजय जी पहुंचे कुछ हैं। कहना चाह रहे हैं। तो अजय जी निश्चित रूप से उनको अनुभव है काम का, और आगे भी वो छत्तीसगढ़ लक्ष्मी की जी जनता के लौटेंगे, लिए सुन काम लेते हैं करेंगे। अजय जी मैं को। दूसरा जवाब दे दूं गंगवानी जी की। मैं जवाब दे देता हूं। बार लक्ष्मी इन्होंने, आपकी बात मैं थोड़ा आ गई, मेरा बात निवेदन रख था। लूं मैं कि आपने कहा पिछले बार यहाँ पे सांसद थे अरुण साहू जी को खासकर इन्होंने टारगेट किया। यहाँ के सांसदों ने अपनी बात रखी है। 62,000 योजना क्या इस बात से इनकार करेंगे आप? पहुंची है 62,000 देने कैंसिल हुई। ट्रेन आप आज पहले जो परिवार को ट्रेन के प्राथमिकता नए देते हैं। जो पूरे आम जनता को रेलों तकलीफ हो रही का है। नवीनीकरण हो लगातार रहा है रेल कैंसिल रेल कर रहे हैं। लाइनों का, आखिर और आपकी जिस प्राथमिकता प्रकार में से आम जनता कोरोना क्यों काल नहीं के है? दौरान सिर्फ पूंजी पर चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी सुन लेते हैं। उद्योगों को ये आपका संचालित चरित्र करना है। जरूरी था। आप ये सिर्फ भारतीय निर्णय जनता पूंजीपति के पार्टी फायदे का के लिए लेते हैं। चरित्र नहीं है। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, अब सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, अब जवाब भी ले लेते हैं। अब गंभीर आरोप लगाए हैं तो जवाब ले लेते हैं ना। अजय जी आप अपनी बात रखें। काम विकास का रेल के क्षेत्र में 60 साल में किया वो लक्ष्मी काम जी, 10 साल लक्ष्मी में जी मोदी मुद्दे से आप भटक रही हैं, मुद्दे पर आते हैं। आप जो आरोप लगा रही हैं जल्दी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी। साक्षी जी मैं जवाब दे देता हूं। देखिए साक्षी जी, महत्वपूर्ण बात में जो रखना चाह रहा था, आज तमिलनाडु में एक भी साधन इनका जीतता नहीं है, उस पर 3-3 मंत्री तमिलनाडु से बनाए जाते हैं। केरल में एकमात्र अरे सांसद जीता तमिलनाडु गया, को उसको लेकर आज मंत्री बात बनाया। नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में डिबेट हमारी छत्तीसगढ़ को लेकर है, मुद्दा हमारा छत्तीसगढ़ को लेकर है, उसकी बात करें तो ज्यादा ठीक है। ऐसे तमिलनाडु और दूसरे राज्यों की बात करेंगे, समय निकल जाएगा। अनिरुद्ध जी आपके पास लौटना चाहूंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो 2 सीटें खाली होने जा रही हैं, एक पहले से खाली है और एक अभी बृजमोहन अग्रवाल जब इस्तीफा देंगे तब होगी। क्या यहाँ पर नया चेहरा काम करेगा या फिर किसी अनुभवी चेहरे को देखा जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो संगठन और सत्ता में कैसे यहाँ पर तालमेल जो है वो बैठाना बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी? और इसके लिए आप कौन से चेहरे को देख पा रहे हैं? पहले चेहरे आपने बताए, लेकिन फिर भी आपको लगता है अगर नया चेहरा और अनुभवी चेहरे पे, तो एक एक नाम आप बताइए अनिरुद्ध जी। साक्षी जी, दोनों तरफ से आवाज आ रही थी, उधर से आपकी और इधर से लक्ष्मी जी की। जी जी। मैं आपकी आधी बात को सुन पाया हूँ। मेरा सीधा सा सवाल यही है कि नया चेहरा और अनुभवी चेहरा, आप एक एक नाम बताइए कौन सा हो सकता है, क्योंकि सत्ता और जिस तरह से बात करते हैं संगठन में, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है तालमेल बैठाने को लेकर। तो आप कौन से नाम देख पा रहे हैं? देखिए क्या है कि आप एक चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या कि टिकट को लेकर कि किस चीज को लेकर बोल रहे हैं आप? कि मंत्रिमंडल में साय चयन के को- 2 साथी, यानी कि एक बृजमोहन अग्रवाल जो जब इस्तीफा देंगे सीट खाली होगी, और एक पहले से ही खाली है। हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं, साय कैबिनेट की। देखिए इसमें अभी अब एक मंत्री पद तो पहले से खाली था, और एक बृजमोहन अग्रवाल जी यदि इस्तीफा देते हैं विधायक पद से और सांसद बने रहते हैं तो एक मंत्री पद और खाली हो जाएगा। और उसमें देखिए क्या है कि जब पहले चरण में मंत्रिमंडल का जो चयन हुआ तो उसमें कुछ दिग्गज जो है मंत्री बनने से रह गए थे। उसमें एक धर्मलाल कौशिक जी थे जो पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे और विधानसभा के जो है
अध्यक्ष भी पूर्व में रहे और विधानसभा के पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उसके बाद अजय चंद्राकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और पूर्व में अलग अलग समय में मंत्री रहे, वो इस बार मंत्री नहीं बने। और राजेश पुणत जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 बार, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगातार 3 बार मंत्री रहे, इस बार मंत्री नहीं बने। तो अमर अग्रवाल जी जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगातार मंत्री रहे, इस बार मंत्री नहीं बने। तो कुल मिला के जैसे सीन है जो मैं समझ पा रहा हूं, तो देखिए कहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और उनके अलावा लखन देवांगन और टंकराम वर्मा, ये 3 नाम जो है बिल्कुल, ये 3 नाम आपने बता दिए हैं। बिल्कुल अजय जी आपके पास लौटना चाहूंगी, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अजय जी लगातार देखिए कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया कि छत्तीसगढ़ का विकास हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। जल्दी से बता दीजिए। 2 हैं तो उसमें प्रमुखता से जो है, हाँ प्रमुखता से मैं जल्दी से बता देता हूँ। धर्मलाल कौशिक जी जो है सब मतलब पिछड़ा वर्ग का है और उनकी संभावना पूर्ण है। उसके बाद अमर अग्रवाल जी और राजेश पुणत जी में से कोई एक बन सकता है। उसके बाद एक नाम शेष बचता है तो अजय चंद्राकर जी सबसे ज्यादा जो अगर उम्मीद नजर आ रही है तो धर्मलाल कौशिक जी की नजर आ रही है और 2 सामान्य में से एक कोई बनेगा, अमर अग्रवाल जी और राजेश पुणत जी में से एक। बिल्कुल आप जानना चाहते तो मैं आशा करता हूँ कि अभी जो इनके कैबिनेट गठन हुआ है उसमें अनुभवी लोगों की कमी है। 8 नए मंत्री हैं, 4 से पुराने हैं। तो मेरा ऐसा अंदेशा है कि एक अनुभवी मंत्री को अगर प्राथमिकता दी जाएगी तो वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर काम करेगा। तो मेरा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अगर अनुभवी चेहरे को लाया जाएगा, अगर नए चेहरे को लाते हैं तो वो काम करेगा, अपने आप अनुभव आ जाएगा। अजय जी 2 चीजें ना साक्षी जी, आज आपने ऑलरेडी 8 चेहरों को मौका दे के रखा है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आप कहीं ना कहीं दिल्ली से बैठ के इसी चैम्बर से चलाना चाह रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं कि कहीं ना कहीं विष्णुदेव सरकार जो है वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, कठपुतली की सरकार है। विष्णुदेव की मौका शुरू जा रही है, जैसे सच बोलना शुरू करो हर सांसद में जब 10 बार भी करता है तो लक्ष्मी जी शांत हो जाइए, प्रशिक्षण का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगेगा। चलिए बहुत समय कम बचा हुआ है, 10-10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि नया नेतृत्व पैदा हो। कांग्रेस ने जैसे नहीं कि गांधी परिवार को पकड़ के बैठे हो, मोदी सरकार अभी भी तक छत्र की पूरी उपेक्षा देश कर की रही है। आजादी के ये बाद भारतीय तक जनता पार्टी का परिवार चरित्र का है। लक्ष्मी जी फंस चुकी है। कांग्रेस चलिए ठीक है, डिस्टर्ब करने का प्रयास ठीक है, ठीक है। ये लक्ष्मी जी की मौका, लक्ष्मी जी रुक जाइए, लक्ष्मी जी सरकार चल रही है। लक्ष्मी जी ऐसे डिबेट नहीं होती है। एक एक करके 10-10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड आपके पास है। अजय जी बहुत ही कम समय में 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए मेरा निवेदन है लक्ष्मी जी डिस्टर्ब ना करें। देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जा रही है। आज विजय बघेल, आज जो नांदगांव से सांसद है, उनको छोड़ के विजय बघेल से ज्यादा चर्चा करनी चाहिए भूपेश बघेल पर। आगे की रणनीति बनाने की जरूरत है कांग्रेस को। वोट दे रहे हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है, बीच में प्रश्न। समय बहुत कम बचा हुआ है, समय बहुत कम बचा हुआ है। आरोप बता गलत दीजिए, है गंगवानी पूछे जी का लक्ष्मी जी कि कि किसी विनोद अग्रवाल जी को समाज क्यों को नहीं मंत्री साधने बनाया के गया? लिए क्यों हर किसी वर्ग चीज के को नेता बैलेंस विनोद में अग्रवाल करके को राजनीति क्यों में, संतोष शर्मा क्योंकि को हमारा बनाया? अरे छत्तीसगढ़ को आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तोहफा मिला है। आप लोगों को लड़ना तो नहीं चाहिए, आज तो चर्चा करनी चाहिए कि कैसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, क्योंकि जिस तरह से शहरी विकास राज्य मंत्री का दर्जा मिला है तो ऐसे में आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रोकना चाहूंगी लक्ष्मी जी आपको, कांग्रेस से आपको भी है, और बहुत धन्यवाद तीनों ही मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा की, शामिल हुए चर्चा में। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में साय के 2 सारथी आखिरकार कौन होंगे, लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अभी मंथन होगा, उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल जब रायपुर सीट से यहां पर इस्तीफा देंगे तो उनकी जगह पर कौन सा चेहरा शामिल किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए बंसल न्यूज।